करने वाले हैं बीएनएस की क्लास 10 का रिवीजन। देखो, इसमें हम पढ़ रहे थे धारा 40 को। तो धारा 40 में क्या है? धारा 40 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की टाइम लिमिट क्या है। तो ये कब प्रारंभ होती है? तो जब अपराध करने की कोशिश या धमकी से शरीर के संकट की आशंका पैदा हो जाए, तब ये चालू होती है। और कब तक बनी रहती है? तब तक बनी रहती है जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहेगी। समझे? नेक्स्ट धारा है तुम्हारी सेक्शन 41। इसमें लिखा है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी की मृत्यु तक कार्य कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे कि पहली लूट यानी कि रॉबरिंग हो रही हो, दूसरी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले रात में कोई गृह भेदन करता है तो तुम उसे लुढ़का सकते हो अगर तुम्हारे पास राइट है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि भवन, तंबू या जलयान जो मानव आवास के तौर या संपत्ति की रक्षा के स्थान के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, उसमें आग द्वारा या विस्फोट द्वारा रिष्टि नुकसान पहुंचाता है, ऐसे मामले में। चौथा मामला है चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार में जब मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका हो, तब तुम लुढ़का सकते हो उस व्यक्ति को। अब आता है अध्याय 4 जो है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र या फिर और प्रयत्न। तो इसमें धारा 45 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है दुष्प्रेरण की परिभाषा। ठीक है, दुष्प्रेरण इसका मतलब है अपराध के लिए उकसाना। जैसे कि ए और बी है और एक सी है, तो ए का सी शत्रु है और बी कहता है कि तू इसे मार, मेरा भी ये शत्रु है। ठीक है, तो तीन प्रकार से होता है, एक उकसाना, एक षड्यंत्र, एक सहायता। ठीक है, दूसरे को अगर तुम उकसा रहे हो तो भी तुम अपराधी माने जाओगे। सेक्शन 46 में लिखा है कि दुष्प्रेरक की परिभाषा। वो दुष्प्रेरण था, ये दुष्प्रेरक है। दुष्प्रेरण करने वाला जो उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है, जो अपराध में सहायता करता है, वो भी माना जाता है। दुष्प्रेरण का मतलब है क्रिया करने वाला और दुष्प्रेरक है कर्ता। ठीक है, अब आती है सेक्शन 49 की बात। धारा 49 में लिखा है यदि बीएनएस में किसी अपराध के दुष्प्रेरण का कोई दंड नहीं लिखा है तो दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाएगा जो अपराधी को दिया जाता है। समझे? जैसे कि मान लो बी दुष्प्रेरक है, इसने ए को उकसाया सी की हत्या करने के लिए, और ए हत्या अगर कर देगा तो दोषी ए भी माना जाएगा, बी भी माना जाएगा, और ए ने हत्या नहीं की तो दोषी केवल बी माना जाएगा, ए को नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर आती है धारा 55, ये सेक्शन 55। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण का दंड यदि बीएनएस में दुष्प्रेरण का दंड वर्णित नहीं है तो अपराध नहीं होता है। मान लो दंड यानी कि अगर जेल सादा मिलेगी, कठोर 7 साल तक फाइन, 7 साल तक जेल प्लस फाइन। ठीक है, अगर अपराध हो गया और चोट इत्यादि लग गई तो दंड यानी कि जेल, तो सादा और कठोर दोनों, और 14 साल की जेल प्लस फाइन। ठीक है, तो क्लास 10th इज़ द कंप्लीट।